Jai Hind students, today I will teach you chapter first, part third, computers types. The computers that we see begin us everywhere around us are actually digital computers. बेसिकली बेटा जो हम अपने सराउंडिंग पोर्शन में आजकल देखते हैं वो सभी आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स आप यूज़ करते हैं एंड दे यूज़ फॉर प्रोसेसिंग डाटा इन द डिजिटल फॉर्मेट। और ये सभी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो डाटा प्रोसेस करने के लिए डिजिटल फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। डिजिटल फॉर्मेट में जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है बेटा वो करंट फॉर्मेट में वन एंड टू अनदर एंड डिलीवर होती है और उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो 1 और 0 फॉर्मेट में आपकी इंस्टॉल की जाती है। और 1 जो आपका होता है वो एज ए ऑन यूज़ किया जाता है और 0 जो होता है वो आपका एज ए ऑफ यूज़ किया जाता है। द डिजिटल कंप्यूटर्स दैट आर अवेलेबल नाउअडेज वेरी इन देयर साइजेस एंड कैपेबिलिटीज। जो आपके डिजिटल कंप्यूटर्स आजकल आपके यूज़ किए जाते हैं बेटा वो आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट साइज़ के होते हैं और साइज और कैपेबिलिटी के बिहाफ पर ही उन सभी को क्लासीफाइड किया गया है। और जो बेसिकली कैटेगरीज क्लासीफाइड की गई हैं दे आर 4 टाइप्स। फर्स्ट वन माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। नाउ स्टार्ट मिनी कंप्यूटर। Many computers are small, low-cost and single-user digital computer. They consist of CPU, input unit, output unit, and storage unit, and the internal software. मीन्स कि जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं बेटा वो आपके साइज में छोटे होते हैं, उनकी कॉस्ट भी कम होती है और वो आपके सिंगल यूज़र कंप्यूटर होते हैं। सिंगल पर्सन एट ए टाइम में सिंगल यूज़र ही उनको यूज़ कर सकता है। और जो इसके साथ जो पार्ट्स होते हैं आपके यूज़ किए जाते हैं बेटा वहाँ पर आप CPU का यूज़ करते हैं, इनपुट यूनिट्स का यूज़ करते हैं। जैसे इनपुट यूनिट्स में आपके कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, जॉयस्टिक्स हो गए। आउटपुट यूनिट आपका यूज़ किया जाता है जैसे प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, ये आपके आउटपुट यूनिट और स्टोरेज यूनिट यूज़ की जाती है। और जो आपके इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके यूज़ किए जाते हैं जो इंटरनली स्टोर किए जाते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, नोटबुक्स कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, these are the different examples of microcomputer. Now next one is mini computer. Mini computer come into the existence in 1960. मिनी कंप्यूटर जो आपके एक्सिस्टेंस हुए बेटा जो आपके यूज़ में आए वो 1960 से स्टार्ट हुए। Those days मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वर वेरी एक्सपेंसिव। जो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे और जो मिनी कंप्यूटर्स होते थे वो पावरफुल होते थे और रीजनेबल रेट में अवेलेबल होते थे। सो दैट्स वाई दे आर द वर्किंग मोड इनटू द 1960। सो यूज़र स्विच ओवर टू देम। जैसे आपकी कॉस्टिंग लो हुआ बेटा आप क्या करते हैं, आपको अगर चीप एंड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है तो आप हाई कॉस्ट से आप चीप कॉस्ट पर स्विच कर जाते हैं क्योंकि वर्क एफिशिएंसी फीचर सभी सेम होते हैं। अगर आपको सभी प्रोवाइड किए जाएंगे तो बेटा आप यूज़ किसी करेंगे जो आपका मिनिमम कॉस्ट पर अवेलेबल होगा उसी को यूज़ करेंगे। क्लियर? एंड नेक्स्ट वन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। दे आर द मल्टी यूज़र एंड मल्टी प्रोग्रामिंग एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। They are generally used in centralized database like at bank, railway control rooms, telephone exchange, etc. मीन्स कि बेटा जो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वो आपके मल्टी यूज़र और मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं। मल्टी यूज़र एंड मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स कि एट द सेम टाइम मल्टीपल यूज़र्स कैन एक्सेस देम एंड दे कैन ईजिली वर्क ऑन दैम। मीन्स कि जो मल्टी यूज़र्स होते हैं वहाँ पर आपके मल्टी यूज़र्स जो एक से ज़्यादा यूज़र्स एट ए टाइम में वर्क कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल आपको डिफाइन किया गया है जहाँ पर आपका सेंट्रलाइज डाटाबेस यूज़ किया जाता है। बैंक होता है आपका, बैंक में सेम बैंक की ब्रांच मल्टीपल सिटीज़ में होती है और मल्टीपल कंप्यूटर्स यूज़र्स यूज़ किए जाते हैं बेटा वहाँ पर और सभी यूज़र्स एट ए टाइम मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सकते हैं और डाटा को यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि जहाँ पर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज़ करना हो, मल्टी यूज़र्स को ऐड करना हो, मल्टी प्रोग्रामिंग लेवल ऐड करना हो, दैट द टाइम वी कैन यूज़ द मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्लियर? और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होते हैं मेनी पीपल रिक्वायर फ्रिक्वेंट एक्सेस टू द सेम डाटा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर CDC 6600 एंड IBM ES 000 series of the computer. Next one supercomputer. Supercomputer are the faster and the most expensive machine. सुपर कंप्यूटर जो होते हैं बेटा वो सबसे फास्टली वर्क करते हैं, सो दैट्स वाई दे आर वेरी कॉस्टली
and expensively. They have the highest processing speed compared to the other types of computer. जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड होती है बेटा, जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो इन कंपैरिजन टू अदर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा तेज होती है. दे कैन परफॉर्म ट्रिलियन ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकेंड. क्लियर? मीन्स कि जो ह्यूमन बीइंग को कैलकुलेशन करने में कंप्लीट लाइफ लग सकती है बेटा, क्लियर, सालों लग सकते हैं, उस कैलकुलेशंस को ये सुपर कंप्यूटर विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर देता है. सुपर कंप्यूटर्स आर यूज फॉर हाई कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क सच एज वेदर forecasting, climate research, nuclear research and another scientific fields. जैसे आपको नासा में यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपकी कैलकुलेशंस की एक्यूरेसी मैटर करती है कि इफ़ यू हैव रिक्वायर्ड टू द exact calculation, that time we can use the super computer. Clear? Next one topic, application of computer. There is an endless list of applications area of computer, but some major areas where computers are begin extensively used are given below. मीन्स कि बेटा कंप्यूटर के जो फील्ड हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड हैं, वहाँ पर आपके मल्टीपल एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं, बट जो आपकी मेजर यूज़ की जाती है यहाँ पर वही एप्लीकेशंस आपकी डिफाइन की जा रही हैं. फर्स्ट वन जो आपका है कैम. CAM is a short form of computer aided manufacturing. In modern industry plants, most of the machinery and production are controlled and monitored by the computer. Means कि जहाँ पर आपकी प्लांट और मशीनरीज को प्रोडक्शन के लिए या फिर अनदर वर्क के लिए सभी को कंप्यूटराइज अटैच किया जाता है और कंप्यूटर के थ्रू हैंडल किया जाता है. दिस टाइप एप्लीकेशन एरिया इज कॉल्ड द कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. मीन्स कि जहाँ पर आप कंप्यूटर के थ्रू यूज़ करते हैं. दे आर ऑल्सो यूज फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग पर्पज. मीन्स कि क्वालिटी अगर आपको हाई क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट क्वालिटी आपको हाई रखनी है, वहाँ पर एक्यूरेसी आपको हाई रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर आपके मिस्टेक के चांसेस ना हो, दैट टाइम वी कैन यूज़ द कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. सेकेंड वन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन. कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन दैट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ CAD. इट इज़ यूज फॉर इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन. मीन्स कि जहाँ पर आपको इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन यूज़ करना होता है बेटा, वहाँ पर दैट टाइम वी कैन यूज़ द कंप्यूटर आर यूज टू डिज़ाइन टूल मशीन पार्ट्स एंड इवन एंटायर मशीन्स. मीन्स कि कंप्लीट मशीन को डिज़ाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन मेडिसिन सेक्टर. Nowadays computer are begin used for the diagnosis of various disease and the maintaining patient database. जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में आपका डाटाबेस मेंटेन करने के लिए, डिफरेंट रिसर्च करने के लिए, जैसे आपको MRI करना होता है, CT स्कैन करना होता है या फिर आपको एक्सरे करना होता है, दैट टाइम वी कैन यूज़ द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड वी कैन यूज़ द मशीन टूल्स ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड वी कैन ईजिली एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन. Next one, weather research and meteorology. Weather research, in old days man had no way to how to weather would change from day by day. मीन्स कि पहले क्या होता था बेटा, पहले ह्यूमन बीइंग के पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके द्वारा वो डेली वेदर चेंजेस में जो भी चेंजेस होता है उसको पहले ही प्रिडिक्टिफाई कर ले और उसी के अकॉर्डिंग अपना वर्कआउट प्लान एक्सेस कर ले. जैसे आपने देखा होगा अभी क्या होता है, वेदर से रिलेटेड होता है, अगर थंडर स्टॉर्म आना होता है बेटा, अगर तूफान होता है या फिर बारिश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, फिर अनदर इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको सभी पहले से प्रोवाइड की जाती है. क्लियर? पहले से मिल जाती है. बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ द सुपर कंप्यूटर कीप एनालिसिस डाटा कलेक्टेड बाय द सैटेलाइट. मीन्स कि सैटेलाइट के थ्रू जो कंप्यूटर को डाटा मिलता है बेटा, उसी डाटाबेस को एनालाइज करके, जैसे आपने देखा कि अभी आपका टुडे वेदर की सिचुएशन आपने चेक किया, टर्म एंड कंडीशंस चेक किया, जो आपकी वेदर एटमॉस्फेयर इस वक्त क्लाइमेट में डिज़ाइन हो रहा है, वहाँ पर जो आपकी एटमॉस्फेयर है वो इस समय कैसा है, क्या क्या आपके पैरामीटर्स है, टेम्परेचर के रिगार्डिंग, ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग, एयर के अकॉर्डिंग, एंड ये सभी डाटा स्टोर होता है और फर्दर फ्यूचर में ये डाटा यूज़ किया जाता है एनालाइज करने के लिए, और एनालिसिस के बिहाव पर ये प्रिडिक्शंस जस्टिफाई करते हैं. क्लियर? सेम एज इट इज़ हम यूज़ करेंगे एंड द डिफरेंट पार्ट ऑन गोइंग टू इफेक्ट टू द कमिंग सेंचुरीज. मीन्स कि मेट्रोलॉजी हमारा यूज़ किया जाता है कि प्रीवियस डिकेड्स में हमारा क्या हुआ था, जैसे खोज करने